हम वसुंधरा से आपको सीधा मिला देंगे। अच्छा वसुंधरा खुद की नहीं चल रही है, उससे मिलकर खराब क्यों रहो बिना बात के? मिलना तो मेरे से अल्टीमेटली। और राज आएगा ना तो मजे लेंगे, कभी मजे नहीं ले सकते राज के। तुम्हें मजे कौन देगा? भोले भाले लोगों को राज के मजे दिए किसी ने? कई बार तो मैं आगे पीछे देखता हूँ, मुझे लग रहा मेरे पास भी वोट है कि नहीं, अकेला ही दिखता है। जब क्या नहीं सूची जारी करा, हनुमान जी ने जाता है कैंडिडेट रोक दिया सारा। भाई मेरे ले जा रहे हो तो मैं भी तो लाऊंगा, मेरा आटी ले जा रहा, मैं नहीं लाऊंगा। चला मेरी पाठशाला में पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति, अगर मेरे से ट्रेनिंग ले हुआ कोई व्यक्ति अगर कहीं जाके कामयाब होता है, मैं उसको शुभकामनाएं देता हूं, कामयाब हो क्या हो। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो, कामयाब होकर नहीं आए और मेरी ही बड़ी दिक्कत करते आने वाले समय के अंदर। लोग कहते कल पर तो यहां घूम रहा था, क्या स्थिति होगी बताओ आप? ये स्थिति भी नहीं होनी। तो मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा कि हमें इस बार इस खींवसर क्षेत्र को आसपास के इलाके में भी फैलना होगा। भोपालगढ़, लोहावट, सतनाम जी आए लोहावट से, सतनाम जी लोहावट से उम्मीदवार है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सतनाम जी विष्णोई। बड़ी दिक्कत थी मेरे सामने। एक तरफ भागीरथ बेनीवाल थे, तो 20 साल से भाई की तरह जुड़े हुए थे मेरे साथ। दूसरी तरफ सतनाम जी थे। मुझे पता था एक नाराज होगा, लड़का होगा तो देखेंगे। लोगों की इच्छा थी कि अब सतनाम जी को करो। मैंने बागरी जी को कहा, बागरी जी मेरी बात रखो इस बार, हो सकता है कि आपके भाग्य में इससे ही बड़ा कोई पद लिखा हो। इतना तो मेरे पे विश्वास रखते हो, आप रख सकते हो कि अगर मेरा कहना किसी ने माना तो दुगनी ताकत से उस व्यक्ति की मैंने मदद की। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ रहा हूं। सत्यनारायण जी की मदद भी सब लोगों को करनी है। हमारे बीएल भाटी जी, बीएल भाटी खड़े हो, बीएल भाटी जी जो हमेशा मेघवाल समाज के साथ साथ दलित, किसान, शोषित की बात करते रहे और इस सिस्टम के अंदर इन्होंने हर परिस्थिति को देखा। जाहिर के लोगों की डिमांड थी। अनिल मेरा छोटा भाई है, मैं उसे विधानसभा में भिजवाना चाहता था। अलग अलग तरह की बात कर रहे थे लोग कि साहब अब क्या कुछ न कुछ करो। मेघवालों के अंदर भी बताते हैं, इतना मुझे जानकारी, 2 तरह के मेघवाल होते हैं बताया था। एक तो होते हैं जाटा मेघवाल, एक कौन होता है बच्ची मेघवाल। तो कहा कि वो जाटा मेघवाल लाओ जो ज्यादा साथ रहते हैं अपने। तो मुझे तो राजस्थान में मैंने नजर दौड़ाई तो अनिल तो था ही। अब अनिल से आप खुद ही कहते साहब अनिल सुस्त है, चुस्त लाओ। तो भाटी जी चुस्त, मुझे तो राजस्थान में दिखा नहीं कोई। ये सबसे ज्यादा चुस्त है, घूमेंगे। और इतनी गारंटी मैं देता हूं कि बीएल भाटी जी को आपने जिता दिया, साथ तो मेरे हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हो। ये आदमी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की किसी तरह की बात में कमी नहीं रहने देगा। इतनी मैं गारंटी इस व्यक्ति की लेता हूं, मैं इनका गारंटर हूं। मैंने ये भी इनको कहा था कि भाटी जी बोले साहब मेघवाल समाज और ये वोट तो मैं ले लूंगा कि और गड़बड़ नहीं जो। मैं और गड़बड़ की कोने में वोट देने जाएंगे ना तो उस मशीन के अंदर हनुमान बेनीवाल दिखेगा, किसान को हनुमान है अंदर। कुछ लोग जाहिल में कांग्रेस पार्टी से बहुत डर गए। इतना डर गए कांग्रेस से कि मैं टिकट बांट रहा था उधर, डीजे बता रहा, मैं टिकट बांट रहा था उधर। थोड़े आसपास के लोग समझदार बनो भाई, है ना। मैं जब टिकट बांट रहा था तो मेरे जो निजी आदमी जाहिर के अंदर जो 20-20 साल से मेरे साथ रह रहे, वो कह रहे साहब हमें तो कांग्रेस को हराना है। तो मैंने कहा भाई जीताना किसको है? साहब कांग्रेस जीत जाएगी। तो मैंने कहा इतना डर गए क्या कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस जीत जाएगी, सब लोग बीजेपी की तरफ चले जाओगे?
हमने निर्णय कर लिया, तुम भगवान हो गए तो निर्णय कर लिया, तुम्हारे निर्णय चलेंगे क्या? निर्णय जनता करती है। कोई ये कह दे कि मेरी जेब में 5,000 वोट है क्या? किसी की जेब में 5,000? बताओ मुझे। कई बार तो मैं आगे पीछे देखता हूं, मुझे लग रहा मेरे पास भी वोट है कि नहीं, अकेला ही दिखता है। जब तुम लोग नाराज हो जाते हो थोड़ी देर के लिए, फिर वापस इकट्ठे करता हूं, जोश बढ़ता है। कह रहे साहब हमने तय कर लिया 5 लोगों ने। अच्छा तुमने तय कर लिया, तुम्हारे भाई आ जाएंगे सामने वाले, वो तय करे, तैयारी बैठे। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, मैं तय नहीं करता। खुद की कमजोरी छिपाने के लिए बोले साहब, फिर बोले साहब राज आएगा ना तो मजे लेंगे। कभी मजे नहीं ले सकते राज के। तुम्हें मजे कौन देगा? भोले भाले लोगों को राज के मजे दिए किसी ने? तुम तो मजे सिर्फ मेरे पास ही ले सकते हो। अगर मुझे छोड़ के चले गए तो रास्ता भटक जाओगे, और भटका हुआ रास्ता वापस आने में बहुत टाइम लगता है। तो जाहिल के मैं उन भाइयों को भी आग्रह करूं कि कांग्रेस से डर के वो उस भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामे जो किसान विरोधी है, जो सामंती सोच की पार्टी है। वो कभी आपकी पार्टी नहीं हो सकती, इस बात को याद रखें। जाहिल गीतों में गाया जाता है, जाहिल का मायरा गाया जाता है, लेकिन उन 10, 15, 25 लोगों को अगर देखेंगे तो ऐसा सोचना पड़ेगा कि एक बार इतिहास को वापस पढ़े, क्या स्थिति थी। ऐसे लोगों से वीरता नहीं आती। वीरता जब होती है जब रण बेरी बजती है, तब जाहिल के लोगों को एक ही चीज याद रखनी चाहिए, हनुमान जी की पार्टी को सत्ता में लाना है। 50,000 आरोपी के वोट थे, उन 50,000 के 80,000 कैसे हो? ये जाहिल के लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बता दूं आपको कि उससे जितनी मजबूती तो राजस्थान में किसी इलाके में नहीं है। भोपालगढ़ मेरे तक करना, पिछली बार 2 विधायक दिए थे, जीता थे। जाहिल में भी मजबूती थी, लेकिन इस बार कुछ लोग षड्यंत्र करते, 5, 7, 10 लोगों को भ्रामक प्रचार करते, बोले हम वसुंधरा से आपको सीधा मिला देंगे। अब जब वसुंधरा खुद की नहीं चल रही है, उससे मिलकर खराब क्यों रहो बिना बात के? मिलना तो मेरे से अल्टीमेटली, आना मेरे पास ही है। सरकार कोई सी भी बने, तुम्हें पता क्या होना, जानते हो ना सारी बातें। और अब बात तय है कि सरकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन की राजस्थान के अंदर बनेगी। जब आज और कल की सूची आप देखोगे और इतने चेहरे देखिए, कांग्रेस बीजेपी कह रही थी कि अब 3 महीने पहले सूची जारी कर देंगे। कहा था ना, कितना दिन बच्चा फार्म ना, 1 दिन रोक दिया सूचियों को। क्या नहीं सूची जारी करा, हनुमान जी ने जाता है कैंडिडेट, रोक दिया सारा। भाई मेरे ले जा रहे हो तो मैं भी तो लाऊंगा, मेरा आप ही ले जा रहे हो, मैं नहीं लाऊंगा जवाब।